तो अमेज़न से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज या बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप लेना चाहते हो वो भी ईएमआई पे, तो वो आप अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के थ्रू भी ले सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो ये डेबिट कार्ड से ईएमआई पे कोई भी चीज़, तो आप वो ले कैसे सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हो अमेज़न डेबिट कार्ड ईएमआई की, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अमेज़न का ऐप ओपन करना है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐप ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च में सर्च करना है डेबिट कार्ड ईएमआई। फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप ओपन कर लेंगे। अंदर डेबिट कार्ड ईएमआई से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि उस टाइम पे कौन कौन से बैंक सपोर्ट कर रहे हैं डेबिट कार्ड ईएमआई को। देखो, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी के लिए तो यहाँ पे 3 बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआई है और कोटक है। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब यहाँ पे और भी बैंक ऐड हो जाएं, जैसे कि एक्सिस ऐड हो जाए या एसबीआई या और भी कोई बैंक, क्योंकि वो पहले थे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी नहीं है। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तब आपको वहाँ पे वो दिख जाए। तो आपको चेक ये करना है ऐसे ही सर्च करके डेबिट कार्ड ईएमआई ओपन करके कि वहाँ पे कौन कौन से बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनमें से किसी एक का डेबिट कार्ड आपके पास है तो आपको डेबिट कार्ड ईएमआई मिल जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। अब आपने देख लिया कि उनमें कोई बैंक है जिसका डेबिट कार्ड आपके पास है, फिर आपको ईएमआई मिल जाएगी। अब मिलेगी कैसे, उसके लिए भी पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो डेबिट कार्ड ईएमआई है ना, ये फीचर बैंक की तरफ से हमको मिलता है, अमेज़न अपनी तरफ से नहीं देता। सिर्फ ये जो बैंक का फीचर होता है इसको कंज्यूमर लोन बोलते हैं। जो बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर ये ईएमआई देता है, ये एक तरह का कंज्यूमर लोन होता है। इसको आप अमेज़न पे सिर्फ यूज कर सकते हो। तो अब एलिजिबिलिटी फिर कैसे चेक होगी? देखो, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस सेंड करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आप पूरा प्रोसेस देखो कि भाई किस बैंक में कौन सा किस तरीके से एसएमएस करना है। स्क्रीन पे आपके सामने डिटेल आ रही है, इस तरीके से आपको एसएमएस टाइप करके सेंड करना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे पास एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का प्रोसेस है माई एचडीएफसी लिखना है कैपिटल लेटर में और उसको भेज देना है 56767112 पे। अब देखो, ये मैसेज सेंड करने के लिए ना आपके मोबाइल में मेन बैलेंस होना जरूरी है। मेरे पास एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपके पास आईसीआई, कोटक या जो भी है उनकी जो एसएमएस की डिटेल थी उसी तरीके से आप अपने मोबाइल से एसएमएस टाइप करके उसको उसी नंबर पे भेजेंगे जो कि अभी आपने स्क्रीन पे देखे थे। तो वो मैसेज सेंड करने के लिए आपके मोबाइल में मेन बैलेंस होना जरूरी है। नहीं है तो 10 रुपए का मेन बैलेंस डाल लेना, वरना वो मैसेज सेंड ही नहीं होगा। और जब आप वो मैसेज सेंड कर दोगे, जैसे कि मैंने एचडीएफसी का था तो वो सेंड किया माई एचडीएफसी लिख के, तो यहाँ पे मेरे पास फिर रिप्लाई 2 ही आएंगे। आपके पास 2 रिप्लाई आएंगे कि या तो आप एलिजिबल हो जाएंगे या फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। फर्स्ट ये हो सकता है कि भाई आपको रिप्लाई आएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको ये आगे डेबिट कार्ड ईएमआई नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक आपको ये ऑफर नहीं दे रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास रिप्लाई आ जाता है कि आप एलिजिबल हैं, तो आपको लिमिट लिख के आ जाएगी कि कितने लिमिट तक आप ले सकते हो। जैसे कि मुझे 2.95 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए तक की लिमिट बैंक से मिली हुई है, लेकिन अमेज़न पे 1 लाख रुपए तक का ही हम लोग प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। तो मेरी एलिजिबिलिटी भी मैंने चेक कर ली है, मैं एलिजिबल हूँ। इस तरीके से आप भी अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो एसएमएस सेंड करके चेक कर सकते हो। और एक चीज एसएमएस में इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, कि आप उसी मोबाइल से वो एसएमएस सेंड करना जो आपके बैंक में रजिस्टर हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी मोबाइल से जो है वो एसएमएस सेंड कर रहे हो तो उसमें आपको हो सकता है रिप्लाई ही ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से रिप्लाई ही ना आए। तो कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, रिप्लाई नहीं आता, कुछ टाइम बाद उसको दोबारा ऐसे एसएमएस सेंड करके देख सकते हो, फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपको थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इस तरीके से कोई रिप्लाई आ जाए बैंक की तरफ से, तो इसका मतलब भी ये है कि आप एलिजिबल नहीं है। अब एलिजिबल होने के बाद फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीद कैसे सकते हो डेबिट कार्ड ईएमआई से? देखो, सिंपल है, आप अमेज़न की ऐप को फिर से ओपन करोगे। ऐप अगर ऑलरेडी ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आप सर्च कर लोगे जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, हम आईफोन 15 सर्च कर लेते हैं, तो आईफोन 15 अभी यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लूँगा, यहाँ पे जो भी प्राइस है, और नीचे हम इसको बाय में ले जाके नॉर्मली बाय करेंगे, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं। एंड में ले जाएंगे जहाँ पे हमारे सामने पेमेंट ऑप्शन आता है। देखो, यहाँ पे ऊपर मेरे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, नीचे मैं जाऊँगा एक ईएमआई का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मेरे में ऐसे आपके में आएगा। अब ईएमआई पे टैप करूँगा तो अंदर सिलेक्ट ईएमआई ऑप्शन आएंगे। अब देखो, एक तो मेरा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है,
अब आपका मेरा देखो दूसरा डेबिट कार्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। अगर आपका डेबिट कार्ड ऐड नहीं होगा तो आप ऐड ए न्यू कार्ड कर सकते हो और आपका जो एलिजिबल डेबिट कार्ड था वो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपके सामने ईएमआई का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मेरा ऑलरेडी ऐड है तो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है नो स्वाइप ईएमआई का। तो इस पे मैं टैप करूंगा और नीचे ईएमआई टेनर सिलेक्ट करेंगे हम, कितने मंथ की बेसिकली ईएमआई हमको करानी है जो भी प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे देखो 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक है। 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैं HDFC वाले की बात कर रहा हूँ। बाकी आपका ICI कोटक है तो उसमें अलग भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हो सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल सकती है। और फिर आप 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ जितने भी मंथ की आपको ईएमआई चाहिए उसे सिलेक्ट करके आगे जाओगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP आप डालोगे तो OTP डाल के आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी, वो आपकी डेबिट कार्ड EMI के थ्रू होगी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपका सवाल हो सकता है कि भाई अगर हमारे डेबिट कार्ड से इस तरीके से OTP आएगा तो क्या हमारे अकाउंट से तो कोई बैलेंस नहीं कटेगा? देखो, जितने लिमिट तक का आपको ऑफर आया है कंज्यूमर लोन का, जो कि आपने चेक करी थी डेबिट कार्ड EMI की एलिजिबिलिटी, उतने लिमिट तक का कोई भी प्रोडक्ट आप इस तरीके से खरीदोगे तो आपके अकाउंट से कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं कटेगा। ये काफ़ी सारे लोगों का सवाल भी रहता है कि भाई हमारे अकाउंट से तो कोई बैलेंस नहीं कट जाएगा। तो अकाउंट से कोई बैलेंस नहीं कटेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये तो हमने आईफोन का एक एग्जाम्पल लेके देखा कि भाई कैसे आप कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लो, मान लो कोई वॉशिंग मशीन है, कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिन पे डेबिट कार्ड से EMI मिलती नहीं है। तो उसमें होगा क्या कि आपको एंड में EMI का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर आपको एंड में EMI का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो वाला प्रोडक्ट भी एलिजिबल नहीं है डेबिट कार्ड से EMI पे लेने के लिए। और एक सवाल कि इस तरीके से जो डेबिट कार्ड EMI आप लोगे उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएंगी। जितनी भी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी होगी वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। और जब आप ये EMI ले लोगे तो फर्स्ट EMI के साथ में 199 या 299 करके आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी आपके ऊपर एक चार्ज लगेगा। और प्रोसेसिंग फीस पे 18% GST का भी एक जो चार्ज है वो भी आपका लग सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपके हो जाएंगे। बाकी जो भी EMIs हैं वो आपके अकाउंट से ही कटेंगे। तो ये HDFC बैंक का प्रोसेस था, सारे इसी तरीके से होंगे, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे आप अमेजोन से डेबिट कार्ड से EMI ले सकते हो। और इस बीच आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।